सोचिए, एक स्कूल ट्रिप जिसका मतलब होता है मौज मस्ती और रोमांच। लेकिन क्या हो अगर यही ट्रिप एक भयानक सपने में बदल जाए? जब तीन दोस्त सिर्फ थोड़ी सी पॉपुलैरिटी की तलाश में निकले तो उन्हें आतंक के एक ऐसे सफर पर जाना पड़ा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मामूली सी स्कूल ट्रिप, दो छात्रों की मौत और एक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाने पर खत्म हुई? आज हम इसी भयानक रात की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं अगली सुबह से, जब इस भयानक रात का सच सबके सामने आया। सुबह का सूरज तो निकला, लेकिन वो अपने साथ रोशनी नहीं, बल्कि एक अजीब सा खौफ और मातम लेकर आया। स्कूल ट्रिप का सारा उत्साह अब एक गहरे सदमे में बदल चुका था। पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट तो आ गई। मारे गए छात्रों के नाम थे रोहन और अमन, और मौत का कारण बताया गया मर्डर। लेकिन पुलिस को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस कहानी के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो उनके भी होश उड़ा देगा। तो ये सब हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस रात जब तीन दोस्तों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। तीन दोस्त थे, आयुष, अमन और रोहन। एक दूर दराज के होटल में ठहरे हुए थे और उनके दिमाग में बस एडवेंचर का कीड़ा चल रहा था। कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीच एक झील दिखाई दी और बस यहीं से उनकी भयानक कहानी की शुरुआत हुई। अब ये आइडिया उनके दिमाग में आया कहां से? हुआ ये था कि पिछली स्कूल ट्रिप पर दो स्टूडेंट्स रात में उसी झील पर गए थे और स्कूल के हीरो बन गए थे। तो बस उसी शोहरत की चाह में इन तीनों ने भी उनकी नकल करने का प्लान बना लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये छोटा सा एडवेंचर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे भयानक सपना बनने वाला था। रात के 10 बजे तीनों चुपके से होटल से निकल गए, लेकिन पौने 11 तक उन्हें एहसास हो गया कि ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा। 11 बजते बजते फोन के सिग्नल भी चले गए और डर ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। घबराकर जब उन्होंने वापस मुड़ने का सोचा, तब उन्हें एहसास हुआ कि रोहन उनके साथ नहीं है। वो गायब हो चुका था। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। उस आवाज का पीछा करते हुए वो जहां पहुंचे, वहां का मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। रोहन वो पागलों की तरह जमीन को अपने हाथों से नोच रहा था। और जब उन्होंने रोहन की तरफ देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, जैसे किसी ने उन्हें निकालकर बस काले गड्ढे छोड़ दिए हों। ये पहला और सबसे खौफनाक संकेत था कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। उसके अंदर एक ऐसी ताकत आ गई थी जो इंसानी नहीं थी। उसी ताकत से उसने अमन को एक जोरदार धक्का दिया और खुद बेहोश हो गया। लेकिन जब उसे होश आया तो वो चीखते हुए अमन की तरफ इशारा कर रहा था, क्योंकि वो शैतानी शक्ति अब अमन के अंदर जा चुकी थी। अब शुरू हुआ एक ऐसा पीछा जो उन्हें जंगल के और भी गहरे अंधेरों में ले गया, एक पुराने खंडहर बन चुके घर की तरफ। अमन, जिसकी आंखें अब वैसी ही काली हो चुकी थीं, जंगल में उस पुराने घर की ओर भागने लगा और उसके पीछे उसके दोस्त मजबूर और दहशत में उसका पीछा कर रहे थे। घर के अंदर जो उन्होंने देखा उसने उनके होश ही उड़ा दिए। अमन हवा में लटका हुआ था और एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा बेहद खौफनाक था उससे बातें कर रही थी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि बयां नहीं किया जा सकता। आंखें रात जैसी काली, चेहरे की खाल लटकी हुई और सफ़ेद बाल बुरी तरह उलझे हुए थे। वो साक्षात मौत लग रही थी। जैसे ही वो बुढ़िया सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, एक कीड़े के तरह रेंगते हुए लड़के वहां से जान बचाकर भागे। तो आखिर ये सब क्या था? वो औरत कौन थी? इसके पीछे की वजह जानने के लिए हमें उस जंगल से जुड़ी एक पुरानी कहानी सुननी होगी। पुलिस रिपोर्ट में जो नहीं था वो गांव वाले जानते थे। उन्हें पता था कि वो जंगल आम नहीं है, वो जंगल भूता है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बूढ़ी औरत उस जंगल में अपने घर में अकेले और शांति से रहती थी, लेकिन कुछ गांव वालों को उसका घर चाहिए था। तो उन्होंने उस पर हमला किया, उसकी जान ले ली और जुर्म छिपाने के लिए उसकी लाश को पास की झील में फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए उसी जंगल में भटकती है। और अब हम वापस आते हैं कहानी के अंत पर, जहां ये पुरानी किंवदंती उन लड़कों की किस्मत से जुड़ जाती है। उसी आत्मा के काबू में वो पीछा उसी झील पर जाकर खत्म हुआ जहां उस औरत को फेंका गया था। आयुष तो जैसे तैसे बच निकला, लेकिन रोहन डूब गया।
ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पानी के नीचे खींच रही हो। 2 जानें। सिर्फ एक गलत फैसले ने 2 जानें ले लीं और एक जिंदगी पर हमेशा के लिए एक गहरा जख्म छोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये उस आत्मा का बदला था, या फिर उन लड़कों का अपना जुनून और उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी जिसने आखिर में उनकी किस्मत का फैसला किया।